नमस्कार। आज हम जानेंगे ट्यूब और पाइप के बीच में क्या डिफरेंट है। ट्यूब जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं और उसके बारे में, और मैकेनिकल में जो हम लोग पाइप यूज करते हैं। ट्यूब को हम लोग उसका मेजरमेंट यानी कि उसकी माप, ट्यूब को हम लोग बाहरी व्यास यानी ओडी को नापते हैं, आउटसाइड डाया को। उसी से हम उसका हिसाब किताब करते हैं कितना ये साइज का है। और पाइप में है उसका आईडी या फिर एनपीएस का है नॉमिनल पाइप साइज, उसमें होता है, या फिर शेड्यूल के हिसाब से उसका मेजरमेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर पाइप का आईडी से नाप होता है इनर डाया में, इनसाइड डाया में। ट्यूब का जॉइंट बहुत ही आसान है और ये परमानेंट है। पहले ये ट्यूब के बारे में एक वीडियो देखिए, फिर उसके बारे में आगे पाइप के बारे में बात करेंगे और ट्यूब के बारे में विशेष बात करेंगे। इसको ट्यूब को जो बताया कि बेंड करना कितना आसान है, आप जब कुछ जितना भी बेंड करना है उस हिसाब से इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बेंड इधर बेंडर का एक ऊपर सही और इजीली बेंड करें। छोटा सा टूल्स होता है बेंड करने के लिए, जैसे चाहेंगे वैसे ट्यूब को मोड़ सकते हैं। ये लचीला भी है, ये स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लचीला रबर जैसा है। और इसकी जॉइंट की बात रही तो हमने पिछले वीडियो में स्वेजिंग में बताया था। ये देखिए, ये दो फेरोल है, ये दोनों का ही मेन वैल्यू है। ये पंच बराबर हो गया स्वेजिंग, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और ये साइड में ऑलरेडी ये स्पैनर से टाइट है, ये कहीं नहीं जाएगा। अभी हाथ से नहीं खोल सकते, इसको हम हाथ से भी टाइट करके इसको खींचेंगे तो भी नहीं खींचेगा, इसमें इतना स्ट्रेंथ है। और ये भी परमानेंट है, ऐसा नहीं टेम्पररी है। और टेम्पररी जिसको बोलता है खोल के कभी भी हटा के फेंक सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट होने के बाद अगर हम चाहें तो कहीं भी इसको मूव करके हटा के खोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। खोल दिए, हटा दिए, और चाहिए तो फिर से ज़रूरत है तो फिर से हमने जोड़ दिया। इसमें एक यही खूबी है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं जॉइंट होता है, वेल्डिंग होता है, टिक वेल्डिंग। इसमें भी नहीं बनाता है, बस ऐसे इसको क्लीन करके, ये साइड क्लीन नहीं है, सार्फेसेस है, कट कर देख पा रहे हैं तो ये साइड क्लीन है। इसको बस ऐसे सटा दिया जाता है, वेल्डिंग कर दिया जाता है। बस इसमें इतना ही वेल्डिंग का फर्क है। अगर वेल्डिंग है तो परमानेंट है, उसको खोल नहीं सकते। अगर उसको ज़रूरत है तो काटना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको जब ज़रूरत है तब इधर उधर कर सकते हैं। अभी जो आपने ये वीडियो देखा, जो ट्यूब को कैसे बेंड किया हुआ है और उसका जॉइंट के बारे में और उसका थिकनेस के बारे में, ये सब चीज़ आपने देखा। और पाइप का एनपीएस कैसे नापते हैं अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और शेड्यूल के हिसाब से, जो पाइप का शेड्यूल होता है वो मेन होता है इसका, उसके हिसाब से भी मापा जाता है। पाइप का काम है किसी भी ऑयल, गैस, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना। और ट्यूब का काम है उसके अंदर में बहने वाली चीज़ को सटीक नापना, उसका फ्लो रेट क्या है, प्रेशर रेट क्या है, उसके माध्यम से पाइप के माध्यम से उसको इंस्ट्रूमेंट में लेके जाना, पाइप से ट्यूब के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट में लेके जाना, वहाँ प्रदर्शित करना, जो कि अभी हम आपको वीडियो स्क्रीन पे देख पाएंगे। पाइप का जॉइंट वेल्डिंग के माध्यम से होता है, यह परमानेंट होता है। अगर इसको कहीं किसी कारण से हटाना है या करना है तो इसको सीधा कट करके हटाना है। और ट्यूब में ये नहीं है, अगर हमको किसी कारण से हटाना है तो आप वो फिटिंग्स का यूनियन का नट खोलिए और आप हटा सकते हैं आसानी से। ये रहा उसका बीच का जॉइंट का स्थिति। जो भी आपने एक वीडियो दिखाया मैंने आपको ट्यूब का, उसमें भी मैंने बताया कि ट्यूब कहीं कहीं आपस में जॉइंट होता है, वो टिक वेल्डिंग के माध्यम से होता है। वो बहुत कम ही होता है, रेयर में। या फिर दूसरे जगह भी वेल्डिंग होता है, जो न्यूक्लियर प्लांट में होता है, जहाँ न्यूक्लियर से बिजली बनाया जाता है, वहाँ पर एक ऑटो टी वेल्डिंग नाम से होता है, उसमें वेल्डिंग होता है। या फिर चाइना प्लांट में मैंने भी काम किया है, वहाँ पर भी वेल्डिंग होता है, नॉर्मल टिक वेल्डिंग होता है। ये रहा। और पाइप का तो सबको मालूम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।